हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। और क्लास 12th का पहला चैप्टर होगा बातचीत, और ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बातचीत, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आप लोग देख सकते हैं। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है वो सारे ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और इस बुक को, जिस बुक से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हिंदी का जो दिगंत हिंदी है उसका भाग 2 है और कक्षा 12th के लिए है। आर्ट और साइंस जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को रीड कर सकते हैं। पढ़ चुके हैं तो वो देख सकते हैं, अपनी एबिलिटी का जांच कर सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन उनको नहीं पता हो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप लोग एक कॉपी पेन का सहारा ले सकते हैं साथ में। चलिए देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और कितने का आंसर आप लोग दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नोट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा बातचीत चैप्टर से, वो है बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है। तो इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये जो चैप्टर है बातचीत, ये है ललित निबंध है। यह क्या है? ललित निबंध है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो चैप्टर है ललित निबंध है, निबंध नहीं है। तो इसमें एक कॉमन सा अंतर है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बातचीत जो चैप्टर है, ये वो बातचीत जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो शीर्षक हैं, निबंध के जो निबंधकार हैं उन्हीं का नाम बता देना है। तो जो निबंध के निबंधकार हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और जितने भी क्वेश्चन आपको पता है उनको आप लोग काउंट करते रहिएगा, कितने का आंसर आपको पता था पहले से और कौन सा नया क्वेश्चन मिल रहा है, और उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो बीके सर के द्वारा देख रहे हैं। आगे कहानी सुनने के लिए भी आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन से जा कर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक आप चुन लीजिएगा, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। और ठीक उसी समय सन 1914 ईस्वी का बात कर रहे हैं, इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था इंडिया में। 1914 से 18 तक जो इंडिया भी भाग लिया था, इसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं था, साइड से शामिल था, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में। ये भी बात याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ये 1914 से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ था। ब्रिटिश के तरफ से लड़ना था उसको और जर्मनी के खिलाफ लड़ना था, जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, बताना है। तो समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, या फिर वाराणसी बिहार, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ होगा इनका जन्म स्थान? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितने लिखे थे निबंध, ये बताना है। तो ये 1000+ लिखे थे, ऐसा बताया। तो लगभग 1000+ लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जो प्रहसन है उसका नाम बताना है। तो थोड़ा सा इधर ऑप्शन हो गया, इसको देख लीजिएगा। ये तीनों जो हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी प्रहसन है। नई रोशनी का विष, ये भी प्रहसन है। और आचार विडम्बन, ये भी प्रहसन है। आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी हैं ये तीनों के तीनों प्रहसन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। पहला है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचर्य, स्वजन, एक सुजन, अजात शत्रु, या फिर गुप्तवैरी, वर्षात यात्रा, या फिर रस्थाल यात्रा हो गई यहाँ पे, या फिर उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। कौन सा होगा? आशा करते हैं आप लोग चुन लिए होंगे एक ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु नाम का कोई भी इन्होंने उपन्यास नहीं लिखा था। अजात शत्रु एक राजा का नाम है और उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, खाली जगह को भरें। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें से एक डॉट 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 है। क्या है? तो उनमें से एक जो है वो खास है वाक शक्ति। क्या है? उसमें से जो एक खास है वो है वाक शक्ति। ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडिसन का मत क्या है? बातचीत के संबंध में एडिसन का मत क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब ये आपको सोचना है। तो एडिसन ने क्या कहा था, एक एक करके देखते हैं कि कौन सा सही होगा। क्या उन्होंने कहा था कि सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, या असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में, या झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों के बीच में होती है, या सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है? नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बातचीत शीर्षक निबंध जो है वो किस विधा की रचना है ये बताना है। तो वो निबंध है। ललित निबंध ना दे करके अगर निबंध दे दिया तो हम लोग निबंध को भी क्या करेंगे, टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि निबंध और ललित निबंध ये दोनों थोड़े से एक दूसरे से पूरक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको 2 सेक्शन में बांटे हैं। अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन भाग 1 में के, भाग 2 में देखते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं, और भाग 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है। तो यह एकांकी है, कहानी है, यात्रा है, या ललित निबंध है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा, ललित निबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है ये बताना है। तो भारतेंदु युग के, प्रसाद द्विवेदी, या फिर, तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है अवाक होकर के बातचीत करना, मतलब बिल्कुल दिल खोल के बातचीत करना, उसमें कुछ संकोच नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आशा करते हैं 23 जून 1844, आपको याद हो चुका होगा अब तक। अगला क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो संयोगिता जो है बालकृष्ण भट्ट होंगे। यहाँ पे अलकृष्ण भट्ट हो गया, मिस्टेक से उसको सही कर लीजिएगा, सॉरी। यहाँ पे जो हम ऑप्शन दिए हैं उसमें मिस्टेक कर दिए। श्रीनिवास दास जी के द्वारा संयोगिता स्वयंवर का रचना हुआ है, जो इसी चैप्टर से छोटा संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे नूतन ब्रह्मचारी, सौजन, एकसुजन, सद्भाव का भाव, या परीक्षा गुरु, कौन सा होगा आप लोग चुन लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा गुरु जो सही आंसर होगा वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ, धर्म, रेणुका, या प्राच्य विद्या, कौन सा है इसमें से? तो रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में पूछता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से रखना है दिमाग में। अगला क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है वो निबंध है। ठीक है, फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के पश्चात किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आशा करते हैं आपको पता है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बातचीत के संबंध में बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि बातचीत की जो शैली है, यानी भाषण की शैली, संवाद की शैली, कौन सी शैली है? तो क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी सही थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाए। किसने एडिशन कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो, सॉरी यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करके ऑप्शन चूज किए हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको सही कर। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इनका
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप आप लोगों को याद हो चुका है अभी तक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1877 में निकाला था, ये डेट भी याद रखना है, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे पद्मावती की रचनाकार तो वे थे वेड़ी संहार, मेघदूतम और मेघनाद वध, तो यहाँ पे एक मिल गया, मेघदूतम के रचनाकार वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो सौजन और एक सुजन के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बाकी गोदान हो गया, अंतराल हो गया, मैला आंचल, ये सब उनकी रचनाएं नहीं है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो उसको कहा जाता है नांदी पाठ। क्या कहा जाता है इसको? नांदी पाठ कहा जाता है, ये भी याद रखना है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, रविंद्रन क्रूसो को कब तक मनुष्य का? तो वो 16 वर्ष होगा। बिल्कुल, अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग किए थे, ऐसी बातों के बारे में जाने थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बहुत बेहतरीन तरीके से बेन जॉनसन ने ये बात बोली थी, जिसको एक्सप्लेन भी किए थे क्लास में। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन का मत है, ये भी आप लोगों को पता होगा, बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच में होती है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा याद रखना है ताकि हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो वो हल्का भी हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है। आप लोग ऐसा करके देख सकते हैं। किसके न होने पर गूंगी प्रतीत होने लगी कि ये जो सृष्टि है, तो वाक शक्ति के न होने पे ये जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होने लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत बेहतरीन तरीके से। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के? तो आधुनिक काल के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय किए होंगे और देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग किए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।